हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं और नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर पहुंचे। ये दौरा कांग्रेस और राज्य सरकार के लिए खास है। यहां वे विद्यानगर में किसान रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव का संज्ञानाद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हवाई अड्डे पर राहुल की अगवानी की। राज्य में कांग्रेस सरकार आने के बाद राहुल का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। राजस्थान के जयपुर में किसानों की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विधानसभा में मिली जीत के बारे में कहा कि ये जीत किसानों युवाओं की है। राहुल गांधी ने कहा कि मालिक जनता, युवा और किसान है। हमारे दरवाजे राज्य के कमजोर लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों से कहता हूं कि वे बैक फुट पर न खेलें, फ्रंट फुट पर आकर खेलें। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी बैक फुट पर खेलते हैं। वे वादा करते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन जब मौका आता है तो वे बैक फुट पर खेलते हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्ज माफ करके दिखा दिया। 10 दिन नहीं लगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता ने नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है कि उन्हें पूरे हिंदुस्तान का कर्ज माफ करना ही पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस की किसान रैली को संबोधित कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की इस रैली के पीछे खास रणनीति है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जनता से चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मिनट भी लोकसभा में नहीं आए। लोकसभा में राफेल पर चर्चा हो रही थी और पीएम मोदी पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में भाग गए। उन्होंने एक महिला निर्मला सीतारमण से कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मालिक जनता होती है, न भाजपा, न कांग्रेस, न पीएम और न सीएम मालिक है। भ्रष्टाचार की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर पीएम नरेंद्र मोदी ने रात के 2:30 बजे इसलिए हटा दिया कि वे राफेल मुद्दे पर जांच शुरू करने वाले थे। पूरा देश जानता है कि उन्होंने राफेल डील में अनिल अंबानी को हिंदुस्तान के युवाओं का 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर की बहाली कर दी। राफेल डील की जांच होनी चाहिए, जेपीसी बननी चाहिए। सरकार ने एचएएल को दूर करके अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिलवा दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का फैसला नरेंद्र मोदी का था। राहुल गांधी ने कहा कि हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ कर दिया। अब आपको पूरे हिंदुस्तान का कर्ज माफ करना होगा। कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि हम आपको तब तक सोने नहीं देंगे जब तक आप पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज माफ नहीं कर दें। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, चुनाव से पहले हमने कहा था हमारा पहला कदम किसानों का लोन माफ करना होगा। भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिन लो और 10 दिन के भीतर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करके अपना वादा पूरा किया है। हमारे सम्मानित किसान भाइयों, उपस्थित कांग्रेसजनों, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, महिला कांग्रेस के तमाम हमारे सदस्यगण, नौजवान साथियों, इस विशाल किसान रैली में सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुद किसानों को फोकस रख के ही कैसे हम आगे बढ़े, ये आज देश की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है। किसान को हम कहते हैं, ये हमारे 80% लोग गांव में रहते हैं, उनकी समस्या अलग तरह की होती है। उनकी तरफ ध्यान देना हमारा कर्तव्य बनता है। शहरों का अलग विकास होगा योजनाबद्ध तरीके से, पर गांव के लिए किसान की जो समस्या है उस पर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है। इसीलिए कर्जा माफ किया है,
किसान आयोग का गठन करने की मैं घोषणा करता हूं। आने वाले वक्त में हम लोग किसान आयोग बनाएंगे, पुनः किसानों के साथ संबंध स्थापित करके उनकी भावना क्या है उसके आधार पर सुझाव आएंगे, उसके आधार पर हम लोग फैसला करना शुरू करेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक घोषणा पत्र के बाद में हम लोगों ने जो वादा राहुल जी ने किया था आपसे, जनता से, 10 दिन में हम लोग कर्जा माफ करेंगे। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा निर्णय था, 18-20 हजार करोड़ का भार था, उसके बावजूद भी हमने पिछली सरकार की तरह नहीं किया है। 50 हजार तक के कर्जे माफ करने की बात करी, आधा अधूरा किया। 8 हजार करोड़ रुपए खर्च होने थे, 2 हजार करोड़ खर्च किए, बाकी भार हमारे ऊपर डाल दिया। तो हमने तय किया है कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों का, नेशनल बैंक का कर्जा होगा, ग्रामीण बैंकों का होगा, 2 लाख तक का कर्जा उनका माफ करेंगे जो डिस्ट्रेस में है, तकलीफ में है। और हमने कमेटी बनाई है, अधिकतम किसानों का भला कैसे हो सकता हो, अधिकतम लोगों का कर्जा कैसे माफ हो, उस दिशा में हमारी कमेटी काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि अधिकांश किसान राजस्थान के इसका लाभ उठाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। उसके बाद में पहला, ये इतना बड़ा विशाल किसान समागम हो रहा है। राहुल जी की इच्छा थी कि सरकार बनने के बाद में पहली मीटिंग में किसानों के बीच करूं। आपको मालूम है कि राहुल जी ने लगातार पूरे मुल्क में घूम घूम करके बात की है, तो किसान की है, युवाओं की है, उसके रोजगार की चिंता करी है, महंगाई की है, भ्रष्टाचार की है, किस प्रकार कानून व्यवस्था मजबूत रहे, देश में घृणा नहीं हो, नफरत नहीं हो, संवेदनहीनता नहीं हो, हिंसा नहीं हो, राजनीति प्यार से हो, सद्भाव से हो। ये राहुल गांधी जी का नारा है देशवासियों के लिए। उसी रूप में इन्होंने पूरे मुल्क में घूम घूम करके अपना एजेंडा सेट किया है। वो है किसान का, नौजवान की नौकरियों का, रोजगार का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का। उसी एजेंडे पे चल पड़े हैं। और आप सबको मालूम है कि वर्तमान सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी अभी तो यहाँ कुशासन समाप्त हुआ राजस्थान के अंदर, पर इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो काम कहा हमने किया, आगे भी कमी नहीं रखेंगे। रिफाइनरी का बड़ा मुद्दा हमने बनाया था, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे। परवन नदी में बांध का मुद्दा था, मेट्रो का था, ब्रॉडगेज का था आदिवासियों के लिए, करौली टोंके रेलवे का था। गवर्नमेंट अब दिल्ली में हमारी है नहीं, अगर होती तो मैं आपसे उस में बात करता। तो मुझे विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में जैसी सरकार बदलेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, आप देखेंगे कि 5वां प्रोजेक्ट जो मैंने बताया आपको, जिसका शिलान्यास हो चुका है, वो तमाम काम हम लोग शुरू करवाएंगे। राजस्थान का विकास, चहुमुखी विकास कैसे हो, उसमें कमी नहीं आने देंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार बनते ही हमने पेंशन की राशि बढ़ोतरी कर दी। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में शिक्षण का जो प्रावधान किया था, हमने कहा जो एमएलए एमपी अगर इलिटरेट है, बिना पढ़े लिखे हैं, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, कानून बना सकता है दिल्ली में, जयपुर में, तो नगर पालिका के मेंबर, पंचायत के मेंबर क्यों नहीं बन सकता है? वो हमने आपके फैसला किया, हमने आपको मालूम है। इसी के साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसानों को भुगतान बकाया है,
भुगतान हो नहीं पा रहा है, केंद्र सरकार धनराशि रिलीज कर नहीं रही है। हमने तय किया है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तो राजस्थान सरकार राज फेड को 1000 करोड़ रुपए देकर के किसानों का बकाया अविलंब चुकाया जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। रूपांतरण के बगैर वो अपनी कहीं लगा पाएगा। एक और बात, 1 लाख कनेक्शन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसानों की मांग को देखते हुए अगले जून तक 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने उसके लिए तैयारी कर ली है। एक और बात निवेदन करना चाहूंगा, आपको याद होगा 2008 के अंदर सरकार बनी थी, रूपांतरण के बगैर वो अपनी कहीं लगा पाएगा। एक और बात, 1 लाख कनेक्शन जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, किसानों की मांग को देखते हुए अगले जून तक 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने उसके लिए तैयारी कर ली है। एक और बात निवेदन करना चाहूंगा, आपको याद होगा 2008 के अंदर सरकार बनी थी। इसी के साथ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसानों को भुगतान बकाया है, भुगतान हो नहीं पा रहा है, केंद्र सरकार धनराशि रिलीज कर नहीं रही है। हमने तय किया है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तो राजस्थान सरकार राज फेड को 1000 करोड़ रुपए देकर के किसानों का बकाया अविलंब चुकाया जाएगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। सोनिया गांधी जी की मौजूदगी के अंदर इसी प्रकार की मीटिंग थी। हमने वादा किया था आपसे कि हमारी सरकार 5 साल तक किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाएगी। आज फिर मैं घोषणा करता हूं, 5 साल तक कोई दाम नहीं बढ़ेंगे किसानों के। आने वाले वक्त में चने की और सरसों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीदारी की जाएगी। अभी से हम तैयारी करना शुरू करेंगे। इस प्रकार किसानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम लोग किसान आयोग के माध्यम से आने वाले वक्त में कोई कमी आने नहीं देंगे। ये मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहता हूं। आज ये रैली का नाम भी किसान विशाल रैली रखा गया था, इसीलिए जो वादे किए हैं वो वादों को हमें निभाना है। राहुल गांधी जी का निर्देश है कि हमें किसान को, नौजवानों के रोजगार को, उनकी नौकरियों को और जो समस्याएं पिछले 5 साल में जो हल नहीं हो पाई है उसको हल करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये मैं आपको निवेदन करता हुआ मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, लाखों की तादाद में आप लोग आए हैं, मैं राहुल जी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं आपका जो राजस्थान के प्रति जो स्नेह है, लगाव है, वो आगे बना रहे। आप राजस्थान में आते रहें। लोकसभा चुनाव के अंदर अभी सतीश पाटिल जी ने कहा आपको, हमारी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। हम चाहेंगे कि आपसे हम अपील करें, जैसे आपने सरकार बनाई है राजस्थान में, उसी प्रकार से 25 सीटें हैं राजस्थान में। हम 25 सीटें कैसे जीते, कैसे बीजेपी को सबक सिखाएं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं। होना जरूरी। संकट से जूझ रहा है, उस सब को देखकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने ऐलान किया था चुनाव अभियान के दौरान कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह अगर कांग्रेस को जनता आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल जी आपका कि आपके निर्देश के अनुसार तीनों राज्यों के अंदर 2 दिन के अंदर हमारी सरकारों ने किसानों का ऋण माफ किया है। ये ऋण माफी पिछली सरकार भी कर सकती थी, लेकिन 5 साल तक वसुंधरा जी की सरकार रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, बहुत भाषण हुए, बहुत जुमले दिए, किसान लगातार आत्महत्या करते रहे। लेकिन कांग्रेस का शासन बनने के बाद आज किसान को एक उम्मीद की किरण दिखी है।
मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी का कि आपने इतना मजबूत संकल्प लेकर जनता के साथ जो वादा किया, आज प्रदेश का, पूरे देश का किसान ये उम्मीद करता है कि जब लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आपके नेतृत्व में दिल्ली में बनेगी, तभी किसान के बेहतर दिन आएंगे, तभी किसान खुशहाली के रास्ते पर निकल सकता है। साथियों, नई सरकार बनने में संकट से जूझ रहा है। उस सब को देखकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने ऐलान किया था चुनाव अभियान के दौरान कि न सिर्फ राजस्थान में लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह अगर कांग्रेस को जनता आशीर्वाद देगी तो सबसे पहला काम हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल जी आपका कि आपके निर्देश के अनुसार तीनों राज्यों के अंदर 2 दिन के अंदर हमारी सरकारों ने किसानों का ऋण माफ किया है। ये ऋण माफी पिछली सरकार भी कर सकती थी, लेकिन 5 साल तक वसुंधरा जी की सरकार रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार रही, बहुत भाषण हुए, बहुत जुमले दिए, किसान लगातार आत्महत्या करते रहे, लेकिन कांग्रेस का शासन बनने के बाद आज किसान को एक उम्मीद की किरण दिखी है। मैं धन्यवाद देता हूं राहुल जी का कि आपने इतना मजबूत संकल्प लेकर जनता के साथ जो वादा किया, आज प्रदेश का, पूरे देश का किसान ये उम्मीद करता है कि जब लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार आपके नेतृत्व में दिल्ली में बनेगी, तभी किसान के बेहतर दिन आएंगे, तभी किसान खुशहाली के रास्ते पर निकल सकता है। साथियों, नई सरकार बनने में बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। मैं आज इस मंच से प्रदेश के हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके खून पसीने की बदौलत आज प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया है। हम जितने भी आज लोग मंच पर बैठे हैं, आप सबके आशीर्वाद से बैठे हैं। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि बहुत जल्द प्रदेश और देश में लोकसभा के चुनाव भी होंगे और राहुल जी 11-12 महीने पहले राजस्थान में 2 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, उन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज मैं प्रदेश की जनता से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा में जो 23 सीटों की कमी रह गई थी, वो 23 सीटें जीतकर राहुल जी की झोली में डाल दें ताकि केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। साथियों, इस प्रदेश में जब किसान और नौजवान मन बना लेता है, राजस्थान और हिंदुस्तान में नौजवान और किसान जिस करवट बैठ जाता है, जीत उसी दल की होती है। और आज पूरे हिंदुस्तान भर में भाजपा की सरकार को चुनौती देने के लिए जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी जी ने कटघरे में खड़ा किया है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता लेकिन समूचा विपक्ष ये देख रहा है कि आज मोदी जी की सरकार को ललकारने की हिम्मत किस पार्टी, किस नेता में है। आपके नेतृत्व में आज भाजपा को हमने कटघरे में खड़ा किया है। किसान के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे पर आज आपने उनको जवाब देने के लिए मजबूर किया है। देश की सदन के अंदर, संसद में और सड़कों के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का कि आपने सरकार बनने के तुरंत बाद हम सब लोगों ने जो निर्णय लिए हैं उसको देखकर जनता में आज संतोष है और नौजवान, कर्मचारी, छोटा दुकानदार, किसान सब लोग आज उम्मीद करते हैं कि जिस सरकार ने शुरुआत में ऐसे कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में एक बेहतर सरकार देने का काम हम करेंगे। क्या जरूरत थी? 5 साल तक बीजेपी की सरकार थी, वही आमदनी थी, वही संसाधन थे, वही कर्मचारी थे, लेकिन संकल्प शक्ति की कमी थी। मीना जी, सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, जितेंद्र सिंह जी, जुबेर खान जी, हरीश चौधरी से बोलना चाहता हूं। देखिए, बहुत क्लैरिटी से मैं एक बात राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को, युवाओं को, माताएं बहनों को कहना चाहता हूं, इसे बोलना चाहता हूं। देखिए, बहुत क्लैरिटी से मैं एक बात राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को,
युवाओं को, माताएं बहनों को कहना चाहता हूं, नहीं लगे 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। और यहां से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम नहीं लगे 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। और यहां से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलएज हैं, मगर मालिक राजस्थान की जनता है। हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं और हमारा काम आपकी आवाज सुनने का है, आपके दर्द को समझने का है और जो आप हमें बताओगे उसको करने का है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मालिक राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान और यह राजस्थान के युवा हैं और हमारे दरवाजे राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के कमजोर लोगों के लिए आपको खुले मिलेंगे। युवाओं, राजस्थान के किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत और जो पीछे छत पे लोग खड़े हैं आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान, राजस्थान के युवाओं को, माताएं बहनों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया और ये जो जीत हुई है इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना खून, अपना पसीना दिया, मगर यह जीत राजस्थान की जनता की, राजस्थान के किसान की, राजस्थान के युवा की जीत है और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बात, चुनाव में किसानों की आवाज उठी थी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में प्रदेशों के किसानों ने कहा था कि हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है और जो समस्या राजस्थान के किसानों के सामने है वही समस्या हिंदुस्तान के हर किसान के सामने है। आज हिंदुस्तान का किसान अपने भविष्य को क्लैरिटी से नहीं देख पा रहा है और चुनाव में हमने कहा कि हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा और हमने कहा था, भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का
कर्जा माफ करेगी। और मैं स्टेज से खुशी से कहता हूं